दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री अचानक से पहुंचे। अचानक हुड्डा के घर पर पहुंचकर मुलाकात दुष्यंत चौटाला ने की है। दीपेंद्र हुड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के बीच जो मुलाकात हुई है, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ी बात ये जो हमारे जानकारी में आई है कि दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र से मिलने के लिए हुड्डा साहब के घर जाएंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी और ये मुलाकात हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुलाकात हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ बातचीत भी हुई होगी, तो मुलाकात क्यों हुई है, बातचीत क्यों हुई है, कई प्रश्न हैं जो इस वक्त हरियाणा के लोगों के जहन में आ रहे होंगे। क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो दीपेंद्र भी और दुष्यंत भी, कांग्रेस पार्टी भी और जननायक जनता पार्टी भी मुखर होकर एक दूसरे के खिलाफ हमेशा ये लोग बोलते रहे हैं। जजपा हो, दुष्यंत चौटाला हो या इनके जो भी नेता हैं, वो हमेशा बापू बेटा की पार्टी, बापू बेटा ने ये कर दिया, बापू बेटा की वजह से कांग्रेस का ये हश्र हुआ, ये सारे राजनीतिक आरोप हमेशा लगाते रहे हैं। और इन सब के बीच अचानक ये मुलाकात हुई है हुड्डा साहब के घर पर। दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बात हुई है ये थोड़ी देर में ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा ये मामला। लेकिन ये मुलाकात अहम तो है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ये मुलाकात हुई है तो उसमें क्या बात हुई है, इसके सियासी मायने क्या हैं। क्योंकि सियासत में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, अगर मुलाकात हो रही है तो उसके जब दो बड़े सियासी लोग मिलते हैं तो उसके सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। राज टाकिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। राज बताइए, कब मुलाकात हुई है और उद्देश्य क्या था मुलाकात का? जी देखिए, अभी जो है दुष्यंत सिंह चौटाला राजस्थान के चूरू में शहीद हुए कैप्टन के घर पे पहुंचे थे और उसके बाद अचानक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर पहुंचे हैं। और ये जो मुलाकात है अनऑफिशियली तरीके से मुलाकात है, वहां पर मीडिया को जो है वो अंदर जाने नहीं दिया गया है। और जिस तरीके से ये अचानक जो बैठक है, गुपचुप तरीके से ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन अभी कारणों का पता नहीं चल पाया कि इनके पीछे का कारण क्या है। जी, ये कोई प्री प्लान मुलाकात नहीं थी राज? जी देखिए, प्री प्लान मुलाकात नहीं थी। ये पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद के घर पर पहुंचे थे और उसके बाद ही अचानक वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और अब जो है उनकी अंदर बंद कमरे में क्या बातचीत चल रही है, अभी कोई इस चीज का खुलासा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो मीटिंग रखी गई है, गुप्त मीटिंग रखी गई है। जी नहीं, मीटिंग गुप्त रही है, लेकिन ये मीटिंग तो अब गुप्त रही नहीं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई मुलाकात तो हुई तो क्यों हुई अचानक से, कोई कैसे बगैर कि अगर वो पहुंचे होंगे तो उन्होंने सूचित तो किया होगा, इन्फॉर्मेशन तो दी होगी, उसके बाद ही मुलाकात हुई होगी। जी देखिए, जिस तरीके से इस बैठक की अगर बात कर ली जाए तो किसी प्रकार की इनसे कोई सूचना नहीं दी गई थी इस बैठक के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे और इस दौरान इनकी टेलीफोनिकली कोई बातचीत हुई हो, तो हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने या इनसे मिलने के लिए इनको चाय पर बुलाया हो। और आज जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में ही हैं, तो इस दौरान ये मुलाकात जो है वो कहीं ना कहीं टेलीफोनिकली जरूर हो सकती है। ठीक नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका इस बातचीत के लिए। तो रोहतक में ये मुलाकात हुई है दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला की, और इसके अलग अलग तरीके से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और निकाले जाएंगे भी, क्योंकि ये मुलाकात बहुत सामान्य तो नहीं नज़र आ रही है। अब प्रश्न उठता है कि मुलाकात में क्या बात हुई है, ये दीपेंद्र और दुष्यंत चौटाला ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बहस ज़रूरी है जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे।